अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। नाइन्थ क्लास में आपको खुशामदीद। न्यू नाइन्थ जो है वो आपकी शुरू हो चुकी है। तो न्यू नाइन्थ में आपको जो है किस तरह का सिलेबस आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको नाइन्थ क्लास की न्यू बुक आई है उसमें सबसे पहले जो आपकी हमद शामिल की गई है वो मुज़फ़्फ़र वारसी की जो हमद है। तो मुज़फ़्फ़र वारसी का सबसे पहले तारुफ बयान किया गया है। चीदा-चीदा जो हैं हम पहलू इस पर इनमें ज़िक्र करेंगे कि मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन अहमद सिद्दीकी उनका नाम था। कलमी नाम उन्होंने मुज़फ़्फ़र वारसी रखा और इसी नाम से वो मशहूर हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने मीरठ से हासिल की। शुरू से ही मुज़फ़्फ़र वारसी जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़हीन और फ़तीन इंसान थे। उन्होंने तकरीबन तमाम असनाफ़ में नज़्म में, हम्द में, नात, सलाम, गीत, रुबाई, कता वग़ैरह में तबा आज़माई की। इन सारों में उन्होंने अपनी शायरी की। और इसीलिए उनकी जो हम्द बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है वो ए खुदा और वही खुदा है। और नात में मेरा पैगम्बर अज़ीम तर है जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और टीवी पर भी बहुत ज़्यादा ये हम्द और नात जो है वो पढ़ी जाती हैं। उसके अलावा उनके शायरी के जो मजमूए हैं उनमें बाब हरम है, लहजा है, नूर अज़ल है, अलहम्द है, काबा इश्क है, ला शरीक है, दिल से दर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और मेरे अच्छे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। उनकी किताबों के नाम से ही अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के सच्चे आशिक थे। तो इसी वजह से उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का एजाज़ भी दिया गया और मुज़फ़्फ़र वारसी जो हैं अपनी मौज़ूआती शायरी में एक अहम मुकाम रखते थे और उनकी नातों का अंदाज़ ऐसे होता था कि जैसे मोती परोए हुए हों। उनकी जो हम्द वग़ैरह हैं उनकी धुन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि उनके अल्फ़ाज़ ही इस कदर खूबसूरती के साथ मोती में परोए हुए होते थे कि धुन जो है वो खुद ब खुद बनती जाती थी। और उनके तमाम ये हमदिया कलाम जो हैं वो हर तकरीबन इंसान के ज़ुबान पर बहुत जल्दी आसानी के साथ तारी हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम्द में हम ये पढ़ेंगे कि इसके तदरीसी मकासद क्या हैं। तदरीसी मकासद से मुराद होता है कि इस हम्द को हमने क्यों पढ़ना है, इसका पढ़ने का मकसद क्या है। सबसे पहले ज़ाहिर है हमें हम्द का मफ़हूम पता होना चाहिए। उसके अलावा मुज़फ़्फ़र वारसी जो हैं वो किस किस्म के शायर हैं, उनकी शायरी की ख़ुसूसियात बयान की गई हैं। उसके बाद इस हम्द का मतलब ही ये है कि अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना है, तो पूरी नज़्म में जो है अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। और कोशिश की गई है कि तमाम असनाफ़ नज़म मसलन हम्द, मनाजात, नात और मनक़बत जो है इनके बारे में आप तलबा को तमाम बातों का पता चला हो। तो इसमें हम हम्द और मनाजात जो है और नात जो है इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में। मनक़बत जो है इसके बारे में आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बताया जाएगा। इसके अलावा नज़्म का मरकज़ी ख़्याल किस तरीके से लिखा जाता है, ये आपके जो 5 हैं ये तदरीसी मकासद हैं कि आप ये हम्द क्यों पढ़ना चाहते हैं और आपके इस हम्द के पढ़ने के मकासद क्या हैं। तो पूरी हम्द आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने पहले ही बंद की सिर्फ तशरीह करनी है, इस वजह से हम इसमें सिर्फ पहला ही बंद जो है वो पढ़ेंगे। तो पहला बंद जो है वो सिर्फ 3 लाइनों का है जबकि आगे वाले जो बंद हैं वो 6-6 5-5 लाइनों के हैं, मुखम्मस की शक्ल में हैं। तो सबसे पहले हम की रीडिंग करेंगे। ये ज़मीं ये फ़लक उनसे आगे तलक, जितनी दुनियाएँ हैं सब में तेरी झलक, सबसे लेकिन जुदा ए खुदा ए खुदा। जैसा कि हमने मुज़फ़्फ़र वारसी के तारुफ़ में भी देखा था कि नगमगी और तरन्नुम जो है वो उनके अल्फ़ाज़ में ही इस कदर खूबसूरती के साथ पाया जाता है कि इसकी हम्द की धुन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इस वजह से ये वाला जो पहला बंद है, ये ज़मीन ये फ़लक यानी कि ये दुनिया और ये ज़मीन और ये आसमान, फ़लक का मतलब है आसमान, इनसे आगे तलक। इनसे आगे और जितनी भी दुनियाएँ हैं, जितने भी आसमान हैं, जितनी दुनियाएँ हैं सब में किसकी झलक नज़र आती है? सबसे जुदा, सबसे अलहदा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की झलक जो है वो दिखाई देती है। अब क्योंकि ये पहला ही शेर है, 3 लाइनों का ये शेर है, इसको आप बंद भी बोल सकते हैं और 2 लाइनों का जो होता है वो शेर होता है, 2 मिसरों का 1 शेर होता है, तो 3 में जो है ये बंद कहलाएगा, 4 में भी बंद कहलाता है। तो सबसे पहले जो है हम इस हम्द की जो है वो तशरीह शुरू करते हैं। मंदरजा वाला बंद उर्दू के अज़ीम शायर मुज़फ़्फ़र वारसी की हम्द ए खुदा से लिया गया है। ए खुदा को आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे।
शायर मुज़फ़्फ़र वारसी को उर्दू की मौज़ूआती शायरी में एक अहम मुकाम व मर्तबा हासिल है। उन्होंने बिलख़ुसूस उर्दू हम्द व नात में एक नई जोहत दी। फ़िक्री और फ़नी हर दो एतबार से तमाम हमदों और नातों का एक-एक शेर मोतियों की तरह लड़ी में पिरोया हुआ लगता है। मंदरजा बालाबंद में मुज़फ़्फ़र वारसी ने जिस खूबसूरत अंदाज़ में बारी ताला अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के एक-एक पहलू और कायनात की तख़लीक में अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात को साबित किया, वो उन्हीं का ख़ासा है। शायर इस बंद में अल्लाह की हम्द बयान करते हुए कहता है कि ये ज़मीन, ये कायनात जिसमें हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, इस ज़मीन के नीचे और भी ज़मीनें हैं और हमारे सर पर जो आसमान छत की तरह मौजूद है, इस आसमान के ऊपर भी कई और आसमान मौजूद हैं। ये सब तख्लीक खुदा की है, जिस तरह के इरशाद बारी ताला है। उसके बाद ये आयत लिखी गई है, आप चाहें तो आयत नहीं लिखें क्योंकि अरबी में गलती हो जाती है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ा सबअ समावातिन व मिनल अर्ज़ि मिस्लुहुन। तो यहाँ पर तर्जुमा क्या किया गया है, अल्लाह ही है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ज़मीनें भी उतनी ही। और इस कायनात के अलावा जितने भी बाकी आलम हैं, सब के सब को जब देखा जाए तो सब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की झलक और निशानियाँ ही नज़र आती हैं। साइंसी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हमारी ज़मीन का कुल रकबा 51 करोड़ मुरब्बा मीटर से कहीं ज़्यादा है। ये सब एक कायनात का एक छोटा-सा हिस्सा है और तकरीबन 18,000 आलम यानी दुनियाएं मौजूद हैं। ये सब का सब कोई भी इंसान नहीं बना सकता। इस सब को देखकर सिर्फ एक ही हस्ती की झलक नज़र आती है और वो हस्ती अल्लाह ही है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और हम ही ने आसमान को अपनी ज़ीनत कुदरत से पैदा किया और हम ही इसे फैला रहे हैं। ये सब चीज़ें आसमान, ज़मीन, चाँद, सितारे, सूरज, तमाम कायनातों की तमाम अशिया सब की सब अल्लाह की तख्लीक हैं और सब में अल्लाह की ही ज़ात की निशानियाँ मौजूद हैं। और सब में रब्बे करीम का जलवा ही जलवे की झलक नजर आ रही है। शायर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ए खुदा, ये सब तेरी तख्लीक शानदार है और सब में तेरी ही जात नजर आ रही है। बकौल शायर जो है हम शेर लिखेंगे, वही है मशरिक वही है मगरिब, सफर करें सब उसी की जानिब, हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है वही खुदा है। ये मुज़फ़्फ़र वारसी की ही दूसरी हमद में से जो है ये शेर लिया गया है। दोनों जो है अशार की तशरीह जो है क्योंकि इससे रिलेट करती है, इस वजह से हमने ये जो शेर जो है दूसरी हमद का ये भी इसमें जो है वो लिखा है। उम्मीद है कि आपको आज की पहले शेर की तशरीह जो है वो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगली जो है अशार की तशरीह के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।